लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, और ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन को चैनल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी रीडिंग के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप सभी को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरी ब्यूटीफुल आई हील फैमिली, मुझे इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए मैं दिल से आप सभी को अप्रिशिएट करती हूँ, और वैसे ही ब्लेसिंग्स और वैसा ही प्यार मैं आप सभी को भेज रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जो भी लोग मुझे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी बुक करवाई भी हुई हैं, उनको भी मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। और इन केस आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, कभी कुछ पिक कार्ड्स के लिए, या फिर चैनल मैसेजेस के लिए वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पेट्रियन सर्विसेज पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं पेट्रियन पर बाय वीकली रीडिंग्स बनाती हूँ। फुल मून, न्यू मून से रिलेटेड रीडिंग्स करती हूँ, गाइडेंस, हीलिंग सेशंस। तो इनकेस आप मेरे साथ पेट्रियन पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो पेट्रियन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको। और क्या, आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन आज हम करने वाले हैं इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले और आप अपनी डेस्टिनी को और भी आसानी से और जल्दी से जी पाएँ। ठीक है, तो ये है इस रीडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और अब हम आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है,
ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आप कौन हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आपकी डेस्टिनी और उसके लिए जो ब्लॉकेजेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो डेस्टिन लाइफ इवेंट्स हैं मैं उसके ऊपर भी बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। पाइल 1, थैंक यू। इस पाइल की एनर्जी जैसे बहुत ही अनफेयर एनर्जी है, जैसे कोई कह रहा है कि मेरे साथ लाइफ ने इंसाफ़ी नहीं की। जैसे इस पाइल में जो नॉलेज है, जो विजडम है, और उसकी वजह से जो उनको रिकग्निशन, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जैसे वो नहीं मिली आपको, और उसकी वजह से कोई कह रहा है कि लाइफ ने जैसे मेरे साथ इंसाफ़ी नहीं की। जैसे एक पर्सन है जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन गुण आप में उससे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो ऑफर्स, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पाती। और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं मेहनती हूँ, मेरे में भी नॉलेज है, विजडम है, गुण हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइफ मुझे वो चांस क्यों नहीं देती। जैसे अनफेयर एनर्जी है यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है कि आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर यही एनर्जी करती है, जहाँ पर आप देखते हो कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये चीज़ जैसे आपको पोक करती है बहुत। एक्सेप्टेंस की कमी लग रही है मुझे इस पाइल के लिए कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपके जो आपकी विचारधारा है, आपके जो ओपिनियंस हैं, वो शायद बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हो सकते हैं। उसकी वजह से भी कुछ लोगों को लगता है कि ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इसका ड्रीम प्रैक्टिकल नहीं है, और उसकी वजह से एक्सेप्टेंस की कमी है। फोर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इस पाइल में डेफिनेटली बहुत नॉलेज है ये पाइल के पास। जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, आप बहुत क्योंकि कनेक्टेड भी हो। जो नॉलेज है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, उसके साथ आप काफ़ी कनेक्टेड हो। लेकिन क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है आपका जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है। आप जिस जगह पर हो ना, वो इन्वायरमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसे लोगों में शायद आप घिरे हुए हो जो बहुत छोटे सपने हैं जिनके, या फिर जो ऐसे ही जीते हैं कि सरवाइव करो, पैसा कमाओ, बिल पे करो, जैसे उनका कोई गोल नहीं है जीवन को लेकर, और उसकी वजह से वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि आपके ड्रीम्स हो सकते हैं बड़े, आपकी विचारधारा, आपके ओपिनियंस, और आपको लगता है कि हाँ कुछ किया जा सकता है लाइफ के साथ, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आपकी जो दिक्कत है वो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। आप एक सूटेबल इन्वायरमेंट में नहीं हो, एक ऐसे लोगों में स्टक हो जो अपनी ही पोटेंशियल के ऊपर शक करते हैं, और इसकी वजह से वो आपके पोटेंशियल पर भी शक करते हैं। पेज ऑफ कप्स है हमारे पास। सी, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी माने मेडिटेशन की एनर्जी। बहुत ही ऐसा पर्सन जो स्पिरिचुअल, हायर इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड हो, उसकी हायर सेल्फ जो भी उसे मैसेजेस दे रही है उसको फॉलो करना, ऐसी काबिलियत का होना। लेकिन इसके बावजूद देखिए उसे ऑफर कैसे मिल रहे हैं, पेजेस के। ये पर्सन डिजर्व करता है किंग की तरफ से ऑफर या कोलैबोरेशंस ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये विजडम के बारे में है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज पेजेस की मिल रही हैं आपको। उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी आप डिजर्व करते हो, और वो बहुत ही अनफेयर सा आपको भी लगता है कि ऐसा क्यों है, मेरे जैसा ही ये सेम पर्सन है, लेकिन ये वैसी अपॉर्चुनिटीज को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपकी लाइफ में। टू ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। आई थिंक आप काफ़ी न्यूट्रल भी हो पाइल 1, बहुत ही न्यूट्रल। जैसे आप वो इम्पल्सिव डिसीजंस जो होते हैं वो नहीं लेते हो। आप सोचते हो, समझते हो, कोई भी साइड लेना पसंद नहीं करते हो। आप कहते हो कि नहीं, साइड नहीं लेनी है। हर तरफ कुछ ना कुछ अच्छा भी है, कुछ ना कुछ बुरा भी है। अगेन ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन की निशानी होती है।
तो 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी इमोशंस के साथ जो ह्यूमन इमोशंस हैं उसको भी अच्छे से भांप पाते हो। अगर कोई फेक भी करने की कोशिश करता है, मान लीजिए कोई दर्द में है लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, आप उसके इमोशंस को पकड़ लोगे। बैकग्राउंड में ये जो इमोशन है और इसकी आंखों पर, क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्ड है, जैसे कि बहुत बाहर क्या हो रहा है वो नहीं, जो दिख रहा है उससे नहीं माने, जो अंदर है, किसी के इमोशंस में टैप इन कर पाना, ये आपकी कहीं ना कहीं सुपर पावर भी है पाइल 1। आप पकड़ लेते हो कि हाँ ये फेक हंस रहा है, ये तकलीफ में है, इसकी वजह से बहुत ही कनेक्टेड महसूस करना। यहाँ पर डिवाइन टच बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मून की एनर्जी भी। मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये पाल के जो थॉट्स हैं, जो आपका सोचने समझने का तरीका है, वो बहुत एडवांस लेवल का हो सकता है, और उसकी वजह से भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके वो पल्ले नहीं पड़ती उनकी बातें कि ये कह क्या रहा है तो आपको यही कहा जाता होगा कि तुम वियर्ड हो, या तुम पता नहीं क्या सोचते रहते हो, जिससे आपको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। और उसका रीज़न वो दोबारा से यही कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है आपके, आप सही लोगों में नहीं हो। आप ऐसे लोगों को डिजर्व करते हैं जो दरअसल आपको, आपके इन ओपिनियंस को, इस नॉलेज को अप्रिशिएट कर सके, एम्ब्रेस कर सके, लेकिन आप गलत लोगों में हो और इस वजह से गलत ऑफर्स आपको मिलते हैं। माय गॉड, या डेविल है हमारे पास यहाँ पर। आपकी खुद के भी सबकॉन्शियस और ईगो की प्रॉब्लम है आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में। आप शायद बहुत ही वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या किसी चीज़ को शेयर करने में या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आप थोड़ा सा रिजिड, थोड़े से जटिल हो जाते हो, और उसकी वजह से भी जो आपका थॉट है ना, जो आपकी नॉलेज है जो शेयर करते हो, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स हो जाती है दूसरे पर्सन के लिए समझना। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी भी यहाँ पर, थोड़ी सी जटिलता की प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी है जैसे बहुत। आपको सरल होना चाहिए पाइल 1। अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर काम करना है तो वो यही है कि सरल बनिए, सिंप्लिसिटी को चूज़ कीजिए, सिंपल कीजिए अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने जीवन जीने के तरीके को, ताकि ये जो लोग हैं जो इतनी हाई एडवांस की नॉलेज को नहीं समझ सकते वो भी समझ सकें। एक बात को अगर आप 10 शब्दों में कह रहे हैं तो उसकी जगह 5 शब्दों का यूज़ करना, इस तरीके की कला को आपको माहिर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ईगो है, जैसे किसी चीज़ को ओवरली, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा एफर्ट्स डाल देना, और उसकी वजह से वो इतनी कॉम्प्लेक्स बन जाए चीज़ कि वो समझ में ही ना आए। कुछ किताबें होती हैं ना, कुछ किताबें पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि वो बहुत जटिल होती हैं, बड़े बड़े वोकैबुलरी शब्द लिखे हुए होते हैं, तो हर कोई उसके साथ कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाता। लेकिन कुछ किताबें होती हैं इतनी सिंपल भाषा में लिखी हुई होती हैं कि हर कोई उसको रीड करना चाहता है। तो यहाँ पर आपका यही आपको सीखना है यहाँ पर, और आपका ब्लॉकेज भी यहाँ पर यही है। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी क्या है यहाँ पर पाइल 1। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। आपकी डेस्टिनी दरअसल एक रेवोल्यूशन लाने की ही है। एक ऐसे डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में जहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी है, जहाँ पर अगर कुछ भी कोई नया करने की कोशिश करता है तो उसको कहा जाता है कि क्यों कर रहे हो, उसको क्वेश्चन करना। लेकिन उसके बावजूद ऐसे इन्वायरमेंट को चैलेंज करना, ये आपकी डेस्टिनी है। कुछ नया क्रिएट करने की वो हिम्मत रखना, हिमाकत कर पाना, क्योंकि अगेन आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा है जो कि ऐसा लगता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोग जैसे अपने कंफर्ट जोन में है, और आपका जो डेस्टिनी है वो कंफर्ट जोन के ऊपर अटैक करना ही है। जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उसको एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करना, वही काम करने की कोशिश करना। ये 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स को ट्रेडिशनल टर्म में वो कप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद वो ऑफर करना, वो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करना, अपनी विचारधारा, अपने ओपिनियंस को रखना। एक किस्म की रेबल वाली एनर्जी है इस पाइल की। वहां पर भी हमारे पास डेविल की एनर्जी है।
काम किया जा सकता है। इस कार्ड की ऐसी एनर्जी है क्योंकि इसके स्टार में एक बी है। अगर आप ध्यान से देखें, इस स्टार में एक जैसे बी है, और बीज जो होती है ये कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, इंटीग्रेशन कर पाना डार्कनेस और लाइट की, उसके बारे में होती है। लोगों को इंस्पायर कर पाना कि हाँ हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी की भी, सिंप्लिसिटी की भी, एक्सेप्टेंस लेकर आ सकते हैं। डार्कनेस को भी, जो डार्कनेस है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो शैडो है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हमें उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ये बहुत ही रिस्की काम हो, जैसे जिसको हर कोई नहीं करना चाहता, वैसी डेस्टिनी है इस पायल की। चैलेंज करना बेसिकली, जहाँ पर हर कोई जाना नहीं चाहता वहाँ पर वही काम करने की कोशिश करना। द चैरियट या इंटीग्रेशन की मैंने बात की, डार्क और लाइट सी, ये चैरियट की भी वही एनर्जी होती है। आई थिंक इस पायल की एक पोटेंशियल मुझे ये भी नज़र आ रही है डेस्टिनी में आपकी, कि आप प्रूव करके दिखाओगे। ये आपका एक डेस्टिन लाइफ इवेंट भी हो सकता है पायल 1, जिसमें तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद, तमाम स्ट्रगल के बावजूद, तमाम रिजेक्शन के बावजूद आप प्रूव करके दिखाओगे जो आप प्रूव करना चाहते हो, जो आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो। क्योंकि ये मतलब 100% सक्सेस, ये हार के लिए नहीं बना होता। चैरियट टैरो में हार के लिए नहीं बना है, ये जीत के लिए ही बना है। विक्ट्री इसकी है। तो ये पायल प्रूव करके दिखाएगा, उन लोगों को गलत साबित करके दिखाएगा जो आपसे कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसको अचीव करना प्रैक्टिकल नहीं है। आप उनको प्रूव करके दिखाओगे। तो ये एक डेस्टिन लाइफ इवेंट है आपका, जो आप करके दिखाने वाले हो। किसी को कह रहा है कि देखा, मैंने कहा था ना और मैंने करके दिखाया, जैसे बहुत प्राउड कोई उस पूरे प्रोसेस में महसूस कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आपकी ट्रैवल भी बहुत लिखी हुई है पायल 1, ट्रैवल बहुत है आपकी, और उसकी वजह से जगह जगह आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को शेयर कर पाओगे। इसके हाथ में भी एक जैसे ग्लोब सा पकड़ा हुआ, जैसे क्रिस्टल बॉल नहीं होती, विजडम, नॉलेज, उस वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो अपनी विजडम को शेयर करना, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, वैसी भूख भी रहेगी आपके अंदर। और उसकी वजह से भी आप जगह जगह बंजारों की तरह है, जैसे कि हाँ अगर यहाँ पर एक्सेप्टेंस मुझे नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। इसे ट्राई करते रहना, गिव अप नहीं करना। और इस पूरे प्रोसेस में भी आप जैसे इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, 2 ऑफ सोर्ड से भी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए एक सोल ट्राइब है, एक सोल फैमिली है। लेकिन उसके लिए शायद आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि फ़िलहाल जो आपको पहली वो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तो वो जिस एनवायरनमेंट में आप हो वहाँ से नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर पहले ट्रैवल करना पड़ेगा, एक नई जगह पर आपको जैसे जाना पड़ेगा। आप दुनिया के जिस भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे नॉर्थ कह रहे हैं, नॉर्थ, वो कह रहे हैं नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ। मुझे बहुत ही जैसे हवा नज़र आ रही है, नॉर्थ कह रहे हैं वो। 3 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। आई थिंक ये 2 कार्ड साथ में आना चाहते हैं, माय गॉड। अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, और हमारे पास है यहाँ पर टावर। चैलेंज या चैलेंज करना, बिलीफ सिस्टम, ऐसे बिलीफ सिस्टम खास करके जो सर्व नहीं करते हैं हमें, उनको चैलेंज करना। ये पायल बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर ये सोशल वर्क बनना चाहते हैं। अगर ये पायल 1, आप मतलब एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हो। जर्नलिज्म में भी ये पायल बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने वाली एनर्जी है। और वैसी विजडम, वैसी नॉलेज भी दे पाना कि अगर किसी के साथ डिबेट हो
तो उस प्रॉब्लम का वो पहलू दिखा पाना जो हर कोई नहीं देख पाता। बहुत ओल्ड सोल्स हैं इस पाल में। नेचुरली जैसे बहुत विजडम है, इस पाल को थर्ड चक्रा और फिफ्थ चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए। जितना करेंगे उतना सक्सेस को भी पाएंगे यहाँ पर। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ रोड्स माने एस ऑफ वॉन्ड्स। एक वक्त पर आपके जो डेस्टिनी है वो एक वक्त पर उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देना, उन लोगों को ऑफर्स देना भी है जो आप ही की तरह ऐसी सोसाइटी का, ऐसे सिस्टम का शिकार हुए हैं। हमारे सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग आगे इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, काबिलियत नहीं है, और जिन लोगों के पास काबिलियत है वो तो कभी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बिल्ड कर लिया गया है, राइट। और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले हो इस इनकारनेशन में पालवान, जो ऐसे ही सिस्टम का शिकार हुए हैं। पॉलिटिक्स, सोशल वर्क कर सकते हैं ये पालवान वाले। जर्नलिज्म, जैसे मैंने पहले कहा, और उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। 10 ऑफ पेंटिकल एक ऐसे पर्सन की भी निशानी होती है जिसे खुद काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके लिए कोई काम करे, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, लोगों को काम देना। तो ये आपका लाइफ इवेंट है, आप अपनी ऐसी पोटेंशियल में टैप इन करने वाले हो। इस पूरे प्रोसेस में एक आपके लिए आपका पार्टनर भी है। मुझे वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा पार्टनर जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ये भी इस इनकारनेशन में आपके लिए है। माने कि आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल रहेगी और साथ में मिलकर कुछ क्रिएट करना अपने पार्टनर के साथ, ये भी यहाँ पर है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर पालवान यही है कि कैसे आप अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी को, जिसमें आपको लगा कि मेरे साथ क्यों है ऐसा, अनफेयर एनर्जी क्यों है मेरे जीवन में, इसको ओवरकम कर पाना, इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाना कि कोई बात नहीं, सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे अपनी काबिलियत पर शक करने की ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको अपने ही जो डार्क थॉट्स इस पूरी सिचुएशन की वजह से बने, उन डार्क थॉट्स को ओवरकम करना। पॉसिबल है कि इस बात को डिप्रेशन रहे, स्ट्रेस रहे, लेकिन उसको ओवरकम कर पाना आपका यहाँ पर चैलेंज है। लेट्स सी थोड़ी सी और मैसेजेस। माय गॉड, सी यहाँ पर एम्परर। मैं कह रही हूँ आपको, आप जो डिज़र्व करते हो पालवान, आप उसे पाओगे ज़रूर। वो ओहदा, वो स्टेटस, वो रिस्पेक्ट आपके लिए है ज़रूर, लेकिन क्योंकि ये इसके लिए जैसे बहुत मेहनत है, इसके लिए कॉन्टीन्यूस जैसे वर्क करना पड़ेगा आपको। और दुनिया से ज़्यादा जैसे आपको अपने दिमाग का ये जो शोर है जो आपसे कहता है कि नो नो नो, क्योंकि हम जब कॉन्टीन्यूसली नो नो भी सुनते हैं तब हम अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आपको इस वॉइस को जैसे शून्य, इसको इग्नोर करना सीखना होगा। और आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेटस है इस इनकारनेशन में, पावर है आपके लिए, विजडम तो है ही है। और आप अपने सोल ट्राइब को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे, जो आपकी जो नॉलेज है उसे आगे और बढ़ाने, आपकी लेगेसी को आगे और बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इस पाल को एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। जैसे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया पाल 1, तो अगर अभी ऐसे लोग नहीं हैं तो मैं कह रही हूँ अपने आप को खुद अप्रिशिएट कीजिए। अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना मत भूलिए, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन चाहिए। वो आपके लिए जैसे एक इंस्पिरेशन का काम करती है। एस ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। आई थिंक यहाँ पर लोग आपके बारे में अगर कुछ बुरा कहते हैं ना, जब भी आपके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि इसके आइडियाज़ देखो कैसे हैं, कितने बड़े बड़े सपने इसने सजा रखे हैं अपने लिए, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में वो इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं
कि हाँ इसमें कुछ तो अलग है, इसके जो आइडियाज़ हैं, इसकी जो बातें हैं, इसके जो ओपिनियंस हैं, ये पहले कभी नहीं सुनी। वो इस बात को भी जानते हैं माने कि आप समझ रहे हो। तो आपकी जो यूनिकनेस है उसको वो एम्ब्रेस भी करते हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आपके सामने वो बस यही कहेंगे कि देखो ये कितना वियर्ड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन आपकी पीठ के पीछे कहीं ना कहीं वो इस बात को एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, अपने आप में एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कुछ तो इसमें अलग है, इस पर्सन में कुछ तो अलग है, कुछ तो यूनिक कह रहा है यहाँ पर ये। तो जो दिख रहा है ना आपको अपने लिए, उसको पूरा अपना सच मत बनाइए कि लोग मुझे सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, लेकिन वो उनमें एक कायरता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा किया तो आपको वो आप पावरफुल और बन जाओगे। ईगो का ये बहुत ही एक नॉर्मल सा एक पैटर्न है, ये अक्सर होता है कुछ लोग आपको सिर्फ इस वजह से अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि उनके मन में डर होता है कि ये आप आगे ना निकल जाएं, या वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ना मिल जाए, आपकी वाहवाही ना हो जाए। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हालांकि या व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं कह रही हूँ आपका लक बदलेगा, सिचुएशंस आपके जीवन की बदलेंगी, आप बहुत एक लकी पर्सन के रूप में भी जाने जाएंगे। ये भी आपका एक डेस्टिन लाइफ इवेंट है कि आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में कि हाँ देखो इसने मात दी, इतनी चुनौतियां होने के बावजूद इसने साबित करके दिखाया। मैंने कहा ना ये पायल प्रूव करके दिखाएगा, तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद ये पायल प्रूव करके दिखाएगा। और जो लोग अभी शक कर रहे हैं आपकी काबिलियत पर, आपके सपनों के ऊपर हंसते हैं, मोक करते हैं आपको, वही आपको एक दिन कहेंगे कि हाँ इसने करके दिखाया, ये देखो कितना लकी पर्सन है, इसने मुझे भी इंस्पायर किया। आप जो अचीव करना चाहते हो पायल 1, आपका जो भी सपना है इस लाइफ को लेकर, आप उसे ज़रूर कर पाओगे। ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। बस अपनी नीयत साफ रखिएगा, अपनी नीयत साफ रखिएगा इस पूरे प्रोसेस में। अपने डार्क थॉट्स के ऊपर जो आपको कहते हैं कि नहीं हो सकता, उनको शून्य में लेकर जाने की मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पायल 1 के लिए रीडिंग है। एक्चुअली मैं आपके लिए एक चैनल मैसेज लेना भूल गई। मैंने कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हैं हर पायल के लिए। आपके लिए जो चैनल मैसेज आया था वो था चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। चेंज दी चेंजेबल, जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और जिसे नहीं बदला जा सकता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। रेजिस्टेंस से बाहर आना, चेंज एक्सेप्ट, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। एक्सेप्ट चेंज, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है एक चैनल मैसेज, लेकिन इसको याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके साथ काम करना शुरू कीजिए, इसको अप्लाई करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। तो ये पायल 1 के लिए रीडिंग है। आई होप कि इससे आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पायल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने वाली हूँ कि आप कौन हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आपकी डेस्टिनी और उससे रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस, जो इश्यूज हैं उसकी भी बात करेंगे, और अंत में हम देखेंगे कि जो मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, डेस्टिन मेजर लाइफ इवेंट्स, वो क्या हैं आपके जीवन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के लिए रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। इस पायल की एनर्जी बहुत स्मूथ चल रही है, जैसे बहुत ही आई थिंक ये एक ऐसा पायल है जिसने देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है कि ये जीवन काम कैसे करता है, जीवन की सच्चाई को जैसे समझ लिया है किसी ने, ह्यूमन ये दुनियादारी काम कैसे करती है बेसिकली, और उसकी वजह से वो शोर नहीं तंग करता आपको,
वो प्रॉब्लम्स जो हैं इस दुनियावी माया की, वो आपको तंग नहीं करती हैं। जैसे किसी ने अपना सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया है, इस पाल की एनर्जी वैसी है। बहुत ही दिल से काम लेने वाले लोग हो सकते हैं, जल्दी फॉरगिव कर देना, सरेंडर कर पाना, फेथ की ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है इस पाल की। और जैसे अपने आप के साथ कंफर्टेबल है ये पाल। मैं बता नहीं सकती, जैसे मुझे बहुत ही आराम सा महसूस हो रहा है, जैसे मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ हर्बल टी पी के, जैसे लगता है ना, जैसे वैसी एनर्जी है इस पाल की, जैसे अपने आप के साथ कंफर्टेबल है। ये जैसे ढूंढते नहीं फिर रहे वो कंपेनियनशिप। वो कह रहे हैं कि अगर किसी को दोस्त बनना है तो बन जाए, वो डेस्पिरेशन की एनर्जी नहीं है इस पाल में। और मुझे कह रहे हैं मिरेकल्स, जैसे ये पाल इस वक्त बहुत सारे मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। या आपको 100 एंजल नंबर बहुत नज़र आता है, या फिर 1111, और ये भी एक संकेत है आपके लिए कि आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि आप रिसेंटली एक ऐसी पर्सनालिटी चेंज से गुजरे हो जहाँ पर पहले बहुत भीड़ थी आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोग थे, लेकिन आप उनसे खुश नहीं थे। आप कह रहे थे कि ये है तो, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे सर्व नहीं कर रहे। तो जैसे एकदम से आपकी लाइफ क्लीन हुई है रिसेंटली, बहुत हल्कापन है इस पाल की एनर्जी में। माय गॉड पालतू, सीरियसली लाइक, आप तो बहुत स्वीट हो। हमारे पास टेम्परेंस है। टैरो में ये कार्ड माना जाता है हीलिंग का। टैरो में ये कार्ड माना जाता है आर्कएंजल राफेल का। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी फॉरगिव कर दें, संत साधुओं वाली एनर्जी है। और मैं यह कहकर बिल्कुल भी, मैं इसको मजाक में नहीं कह रही, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ऐसे लोग जो बहुत काइंड हार्टेड हैं, जिन्हें पता है कि ये माया है, तो ज़्यादा रूठ कर, ज़्यादा किसी से खफा होकर कुछ हासिल नहीं होगा। ये तन की एक लिमिट है। हम यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने के लिए, प्यार बांटने के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए। मैं इमोशनल हो रही हूँ सच में, ये इतनी प्यारी एनर्जी है, बहुत ही स्वीट लोग हैं इस पाल की एनर्जी ऐसी है। और आप डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, आप डेफिनेटली कनेक्टेड हैं स्पिरिट के साथ। और सबसे ज़्यादा जो आपकी फीलिंग्स हैं फ़िलहाल, वो जैसे बहुत सरेंडर एनर्जी है, बहुत ही सरेंडर भक्ति। जैसे मंदिर में बैठकर या फिर गुरुद्वारे में बैठकर, या गिरजाघर में बैठकर, या फिर दरगाह में बैठकर लगता है आराम, बहुत सारा आराम। किसी ने अपने माइंड बॉडी स्पिरिट पर बहुत काम किया है। इस पाल में हीलर्स हैं, डेफिनेटली हीलर्स हैं इस पाल में। और जैसे एंजल्स तो आपके इर्द गिर्द हैं, एंजल्स जैसे आपके इर्द गिर्द हैं। और ये भी मैं बता दूँ, ये पाल फिलहाल जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके जीवन में। वो ट्रू लव जो कोई भी इंसान डिजर्व करता है, वो ये पाल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। वाओ, पालतू। जब मैं ऐसा कुछ रीड करती हूँ ना, तब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। ये जो मैं काम कर रही हूँ, चैनलिंग को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि स्पिरिट मुझे मौका देती है ऐसे फीलिंग्स को महसूस करने का। या थैंक यू पालतू, आपकी वजह से थैंक यू। माय गॉड, मैंने कहा इस फाइल में टैरो रीडर्स हैं, इंट्यूटिव, जो बहुत ही इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन से जुड़े हुए लोग, रेकी मास्टर्स हैं यहाँ पर, प्राणिक हीलर्स हैं यहाँ पर, गजब के लोग हैं यहाँ पर। टेम्परेंस और हाई प्रीस्टेस, माने कि अल्टीमेट विजडम जिसे कहते हैं। बहुत गुण हैं इस पाल में। ये अनार के दाने मुझे हमेशा ही इस बात की ओर इशारा करते हैं कि
ये सुलझे हुए लोगों की निशानी है, ऐसे लोग जिनके साथ काम करने में मज़ा आता है, जिनके साथ बैठकर बात करने में मज़ा आता है। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हो। आपकी पर्सनालिटी में भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। इस बार में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि फिजिकली आपके नैन नक्श बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी आप काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स को अट्रैक्ट करते हो, या कुछ ना कुछ आपकी वॉइस के बारे में है यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही एंजेलिक, बहुत ही एंजल वाइब्स हों, जैसे नेचुरली रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना, अप्रिसिएशन को, ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना। ऐसे लोग जिनकी पीठ के पीछे भी अच्छी बातें होती, मुंह पर तो होते ही होती हैं, लेकिन पीठ के पीछे भी जैसे किसी की अच्छी बात हो रही है, ऐसे गुणों को हासिल कर रखा है इस पाल ने। फोर ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। अपनी डीमंस पर किसी ने काम किया है यहाँ पर, यकीनन। जो भी आपकी शैडो, आपकी रेजिस्टेंस, आपके जो डीमंस, हम सभी के अंदर एक डीमन है, जो हमारे ऊपर, हमारी नब्ज को तंग करता है और हमें, हमारे जीवन पर हावी रहता है। किसी ने उसको पकड़ लिया है कहीं ना कहीं। इस पाल ने डेफिनेटली शैडो वर्क कर रखा है, चाहे उसको आपने कॉन्शियसली किया है या फिर आपकी एक ईगो डेथ, एक नेचुरल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से वो शैडो वर्क आपका हुआ, लेकिन इस पाइल का शैडो वर्क हो रखा है। इन दिनों हो सकता है कि आप अपने मनी को लेकर जो आपके बिलीफ सिस्टम है, आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके हैं कुछ ब्लॉकेजेस जहाँ पर आप कह रहे हो कि हाँ, मनी एक एनर्जी है और उसको एनर्जी को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, जो आपके बिलीफ सिस्टम, जो हम दुनिया में आते हैं तो ये पूरी विचारधारा जो हमें दी जाती है मनी को लेकर कि नहीं, मनी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मनी पेड़ पर नहीं उगती, मनी ये मनी वो। आई थिंक ऐसे बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर कोई हील करने की कोशिश कर रहा है, तो मनी एफर्मेशन शायद ये पाल कर रहा है फिलहाल। वाह, मुझे एक लेना था, चलो पर दो आ गए आपके लिए। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इस पाल के लिए। ये जैसे किसी का न्यू बर्थ हुआ हो, ये पाल ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत बार गुजरा है इस इनकारनेशन में, और आप कंटिन्यू रखोगे इस चीज़ को। उसका रीज़न ही यही है कि आपके अंदर हंगर है सीखने की, आप बस सीखना चाहते हो, नए नए एक्सपीरियंसेस को जीना चाहते हो। डर नहीं है इस पाल में। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कभी कभी हार्श होते हैं और हम कहते हैं कि नो, मुझे नहीं जीना, मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस को दोबारा नहीं जीना, क्योंकि वो चीज़ रिपीट हो सकती है। लेकिन इस पैटर्न को इस पाल ने हील कर रखा है। तमाम दिक्कतों के बावजूद भी आप कह रहे हो कि नो, मुझे एक्सपीरियंस करना है। ये वही पाल है जो इंस्पायर करते हैं। ये इस पाल में ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, जो लोगों से ये कहते हैं कि एक कहानी को, एक चैप्टर को अपनी पूरी किताब मत समझो। ये वही लोग हैं इस पाल में। 4 ऑफ कप्स है हमारे पास। 4 नंबर रिपीट हुआ है यहाँ पर। 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी नंबर होता है, और वैसी उसकी ऑपोजिट माने कि जो हमारी स्टेबिलिटी पर अटैक करे, उसका भी नंबर माना जाता है ये। आई थिंक इस पाल का जो सबसे ज़्यादा काम है वो ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है जो निराश हो चुके हैं, जो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब हमको चाहिए ही नहीं कुछ भी। मतलब इतने निराश हो जाना अपने जीवन में कि हमें उम्मीद ही ना रहे। इस पाल का सबसे ज़्यादा जो राब्ता है इस इनकारनेशन में ऐसे ही लोगों के साथ है। काउंसलर्स हैं यहाँ पर, नेचुरल काउंसलर्स, जिसके लिए आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस नेचुरली आपको पता है कि ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है। और जैसे आपका सबसे ज़्यादा राब्ता ऐसे ही लोगों के साथ है जो रूठे हुए हैं, टूटे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि नो, अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ के साथ। तो हीलर्स हैं इस पाल में। लेट्स सी इस पाल की डेस्टिनी क्या है। थैंक यू। आप में से कुछ लोग डिसिप्लिन सिखाने के लिए बने हैं। मुझे कुंग-फू मास्टर, पता नहीं कि वो कुंग-फू मास्टर क्यों चैनल हो रहा है, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना पता है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है। ये जो यहाँ पर जैसे किसी को डिसिप्लिन सिखाना, किसी की माइंड ट्रेनिंग करना, पैराडाइम शिफ्ट लेकर आना, किसी की हेल्प करना, किसी के सबकॉन्शियस को बदलने में, ऐसी डेस्टिनी है इस पाल की।
साइकोलॉजिस्ट बनना, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं पाल 2 वाले। साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वाह ब्यूटीफुल। मुझे कमल का फूल दिख रहा है। कमल का फूल बहुत ही पवित्र माना जाता है, इनलाइटनमेंट की निशानी भी माना जाता है कमल का फूल स्पिरिचुअलिटी में, और ऑब्वियसली सबसे महंगा फूल भी माना जाता है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी है इस पाल की। या तो आपके अंदर बहुत भूख है इनलाइटनमेंट को पाने की, या फिर आप इन चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ते हो पाल 2, जहाँ पर कि इनलाइटनमेंट क्या है। गौतम बुद्ध से भी शायद आप में से कुछ लोग बहुत इंस्पायर्ड हो, यू नो, वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। माय गॉड, पहला कार्ड ही टावर का है। ये पाल जैसे अवेकनिंग, मुझे यही शब्द नज़र आ रहा है। ये जितना भी अभी तक कार्ड्स देखे हैं हमने, अवेकनिंग, लोगों की हेल्प करना, जागने में लोगों की हेल्प करना, यू नो, उनकी प्रॉब्लम्स को, जिनको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रख रहे हैं, उनको ये कहना कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम में ही तुम्हारा सल्यूशन छुपा हुआ है। ऐसी डेस्टिनी है इस पाल की। माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। ये बहुत स्वीट एनर्जी है, बहुत ही स्वीट। ये पाल में लाइट वर्कर्स हैं डेफिनेटली। रोशनी, जहाँ जाओगे पाल 2, आपकी एक खासियत यही होगी कि आप अपनी रोशनी बखेरोगे। आपको लोग याद भी इसी रूप में करेंगे कि देखो उस इंसान से मैं 5 मिनट मिला, लेकिन उसने 5 मिनट में पता नहीं क्या जादू किया कि मैं बदल गया, मैं अच्छे के लिए बदल गया। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स ये पाल की डेस्टिनी में है कि आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को अट्रैक्ट करने वाले हो। और बहुत ही एफर्टलेस एनर्जी है इस पाल की। माने कि ये पाल कुछ जो कर रहा है वो इस वजह से नहीं कि मुझे रिकग्निशन चाहिए या मुझे फेम चाहिए, नहीं, कोई जैसे जेन्युइनली कोई लोगों की हेल्प करना चाहता है, जेन्युइनली को कह रहा है कि हाँ, ये जो मुझे इनकारनेशन दिया गया है, यहाँ पर जो हम जन्म लेते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को प्यार देने के लिए। जैसे किसी की ये फिलॉसफी है, कोई बिलीव करता है अपने इस विचार में। ये पाल बहुत प्यार देने के लिए भी बना है, ये भी आपकी डेस्टिनी है। माय गॉड, लुक, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स और डेथ कार्ड। मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू नो, डेथ कार्ड है यहाँ पर। और 6 ऑफ पेंटिकल, ये डोनेशंस के लिए जाना जाएगा। ये पायल अपनी डोनेशंस, अपनी खास करके ऐसे जिसके लिए वो फ़ोटो नहीं खिंचवाते लोग किसी की मदद करते हैं लेकिन वो ढिंडोरा नहीं पीटते, ऐसा एटीट्यूड है इस पाल का। और इसकी वजह से रिस्पेक्ट बहुत है, उसकी वजह से लोग कहेंगे कि हाँ, इसने मेरी मदद की, लेकिन देखो इसने चुपचाप मदद की, यू नो। बहुत ही ऐसा सोल ट्राइब है इस पाल के लिए कि जो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा आपके लिए, यू नो। आपको एक जैसे लिटरली एक देवता या देवी के रूप में देखना, ये वैसी ही एनर्जी है जैसे आप किसी के लिए एंजल हो, यू नो। आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए जाने जाओगे पाल 2। सेवा करना, सर्विस बहुत है इस पाल के कर्मों में, यू नो। उसकी वजह से आप अपना कर्मा खुद का बहुत रिलीज़ करोगे। मैंने जैसे कहा कि खुद के स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यही आपका कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को आप उसकी हंगर, उसकी भूख है आपके अंदर। और जैसे आप किसी की मदद करके आप अपनी मदद कर रहे हो, अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो। शांति का मैसेज देना, 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे हमेशा शांति, पीस का, स्टेबिलिटी का, कि सब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं, पीस का मैसेज देना, ये भी इस पाल की डेस्टिनी है। और मैं दोबारा से कह रही हूँ, वो लोग जो कि स्टक हैं, वो लोग जो कि बस टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, सबसे ज़्यादा काम इस पाल का उन्हीं लोगों के साथ है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी इस बात की, यू नो, गवाही देता है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत समर्पित एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड, कि दूसरों का ध्यान रखना, ऑनेस्ट रहना पूरे प्रोसेस के साथ भी, ऐसी चीज़ों के लिए ये जाना जाता है।
तो आप जो भी करोगे दिल से करने वाले हो, और मुझे नहीं लगता कि ये जो दुनियावी माया है ये आपको कभी छू भी पाएगी। आपके पास सब कुछ होगा, सारा ऐशो आराम, सारा सुख, लेकिन उसके बावजूद वो अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, इस पायल ने उस माया को समझ लिया है। ये जो दुनियावी माया है, इस पायल ने उसको समझ लिया है कि वो क्या है, उसकी वजह से वो उस चीज़ को वो चीज़ हावी नहीं होगी। डेफिनेटली बहुत अवेकन्ड लोग हैं इस पायल में, और ये पॉसिबल है कि इस पायल ने दरअसल बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंसेस जिए हैं। शायद बचपन में आपने चीटिंग देखी है, आपके शायद पेरेंट्स में भी कुछ ऐसा देखा है, रिश्तों को टूटते हुए देखा है आपने, डेथ देखी है छोटी सी उम्र में, समझ लिया कि क्या है जीवन, क्या है बेसिकली, जैसे किसी ने समझ लिया, छोटी उम्र में डेथ देख लेना। या फिर कुछ लोगों ने छोटी उम्र में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर लिया। मुझे रमन महर्षि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से महज 10-12 साल के थे जब उनको एहसास हो गया था कि रोशनी क्या है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, धन बहुत है भाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये वही एनर्जी है ना कि जहाँ पर एक तो है कि मैं स्क्रिप्टिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लूँ और चीज़ों को पालूँ। ये पायल है कि जब कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस है ही नहीं, और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करने की जो पावर है, उफ, मतलब 100 गुना ज़्यादा एक एवरेज पर्सन से बहुत जल्दी जैसे उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाना, क्योंकि वो उसको एनर्जी को ख़राब नहीं किया जा रहा, बहुत ही जैसे वर्जिन एनर्जी होती है, अनछुई एनर्जी। चीज़ों को पाने के लिए वो डेस्पिरेशन नहीं है, और उसकी वजह से वो चीज़ें फ्लो कर रही हैं। चक्रा हीलिंग तो बहुत ही आसान है इस पायल के लिए, चक्रा हीलिंग करना, क्योंकि बस ये बहुत फ्लो में है सब कुछ। ट्रैवल बहुत है आपके, यहाँ पर मुझे ट्रैवल बहुत दिख रही है। पायल 2, जगह जगह ट्रैवल करोगे आप। अब अपनी खूबसूरती के लिए भी अपनी स्किन जैसे बहुत आपकी अच्छी हो सकती है, और उसकी वजह से भी लोग पूछेंगे कि देखो ये कितना, इसके चेहरे पर कितना नूर है, ऐसी चीज़ों के लिए भी आप जाने चाहोगे। जैसे लोग इंटरेस्टेड होंगे आप में कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप इतने ब्लेस्ड हो, आप ऐसा क्या करते हो कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छी है। जैसे कोई किसी से पूछ रहा है कि आपका राज क्या है जीवन जीने का, ऐसे आंसर्स देने के लिए बने हैं ये पायल 2 वाले। डेफिनेटली स्पिरिचुअल गुरु हैं यहाँ पर, और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो कोई स्पिरिचुअल गुरु का टैग मिलेगा तभी वो ये काम करेगा। कुछ लोग बस चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो हैं तो स्पिरिचुअल गुरु, लेकिन उनके पास वो टैग नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं अपना, और यही बात मायने रखती है। जैसे रिकग्निशन की भूख नहीं है इस पाल 2 में, और उसकी वजह से वो रिकग्निशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। जिस चीज़ को लेकर हमारे हमें वो वो डेस्पिरेशन नहीं होती, वही हमें यूनिवर्स उससे वही ब्लेसिंग दी जाती है हमें। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। क्या क्या चाहिए आपको पाल 2? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छी शादी भी है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से, एक सक्सेसफुल मैरिज ये भी नज़र आ रही है मुझे। बच्चों का सुख भी बहुत है इस पाल में, बच्चों का सुख है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए ये रेनबो मेरे लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो जाती है। तो बच्चे भी हैं यहाँ पर, अडॉप्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर पाल 2 वाले, अपनी अडॉप्शन के लिए भी जाने जाएंगे। ऑफ पेंटिकल से हैं, दोबारा से रिपीट हुआ है कार्ड, तो शायद आपको अपने फ़िलहाल जो है मनी को लेकर जो रेजिस्टेंस है, बस उसको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन कोच जिसे कोई कह रहा है, मुझे ऐसा शब्द सुन रहा है, तो मैनिफेस्टेशन कोच कोई बनना चाहता है शायद यहाँ पर। आपके लिए जो चैनल मैसेज आया था पायल 2 यहाँ पर है, डोंट ट्राई टू फिट इन, यू आर यूनिक।
तो वो जो एडजस्ट करना कि दूसरों को प्लीज़ करने के लिए शेप शिफ्टिंग वाली एनर्जी में चले जाना, वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक हैं, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। आपको इसे एम्ब्रेस करना चाहिए जो आपको दूसरों से चीज़ें अलग बनाती हैं। से येस नाउ। जो लोगों को ये रीडिंग बहुत ड्रीमी सी भी लग रही है कि हाय ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे नाज, मेरे साथ तो ऐसा मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई थिंक आपको वो येस कहना चाहिए इस एनर्जी को। ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल भी है। आप इस एनर्जी को, इस पोटेंशियल को पा सकते हो। तो से येस नाउ, ये जो चैनल मैसेज आया है तो कुछ लोगों के लिए ही है कि अगर आपको शक है कि ये होगा कि नहीं होगा, से येस बिना किसी डाउट के। यू आर यूनिक। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इस मैसेज का, या इसके साथ काम करना शुरू कीजिए, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। इसे प्रैक्टिकल, इसको अपने प्रैक्टिकल रहिए अपनी लाइफ में। तो ये पायल 2 के लिए रीडिंग है। बहुत ही प्यारी रीडिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन मैसेजेस को चैनल करके। आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल रही हो, और अगर रही हो ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप कौन हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आपकी डेस्टिनी से जुड़े हुए जो ब्लॉकेजेस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और मेजर लाइफ इवेंट्स। ठीक है, तो लेट्स सी पायल 3 आपके लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच पायल 3, थैंक यू। वाओ, थैंक यू वेरी मच। पायल 3 बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है आपकी, बहुत ही रैशनल माइंड, ह्यूमन ब्रेन क्या क्या कर सकता है, ये एग्जाम्पल बनना, वैसी एनर्जी है इस पायल 3 की। जैसे कहीं ना कहीं आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, ये लड़का पढ़ाई में बहुत तेज़ है, ये लड़की पढ़ाई में बहुत तेज़ है। तेज़ शब्द कि दिमागी तौर पर बहुत कोई इंटेलिजेंट हो, कम उम्र में भी जैसे कहना कि दादी अम्मा है ये तो ऐसी बातें कह देती है, वैसी एनर्जी है इस पायल की। लेकिन ह्यूमन ब्रेन, उसकी पावर को कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो इंटेलिजेंट होना किसे कहते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स, जैसे स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन, ऐसी परफॉर्मेंस रही होगी आपकी। बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं ये पायल 3 वाले, क्योंकि अगर कहीं मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि टफ है और जिसमें वो एक एवरेज पर्सन क्या करेगा कि नो मुझे गिव अप करना पड़ेगा या मुझे किसी और से हेल्प चाहिए, तो ये जैसे ये पाल के जो लोग हैं ये जुगाड़ू हैं, माने उस सिचुएशन में भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। अब इतने इंटेलिजेंट है, माने कि कम रिसोर्सेज में से मुझे बहुत ही मैजिशियन एनर्जी मिल रही है टू बी ऑनेस्ट इस पाल की। कम रिसोर्सेज में से बस कुछ करके दिखा देना, एक जो दूसरा पर्सन है वो सोचता रह गया, लेकिन ये पाल जैसे करके दिखाने वालों में से है। और दोबारा से मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपका ब्रेन आपका ब्रह्मास्त्र है मेरी जान। आपका जो ब्रेन है, आपके जो खुराफाती आइडियाज़ भी है ना बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्रैक्टिकल है ये पाल की एनर्जी। और आप कहीं ना कहीं जो इंस्पायर करोगे लोगों को वो इसी वजह से कि देखो ह्यूमन ब्रेन में कितनी पावर है, अगर दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या नहीं किया जा सकता। इंजीनियरिंग फील्ड में ये पाल बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्किटेक्चर, सॉलिड स्टील बहुत है, मुझे स्टील नज़र आ रही है, जैसे स्टील, बहुत स्टील, स्ट्रांग माइंडेड जो लोग हों। ऐसा भी है कि जो कठिन सिचुएशंस आती हैं आपकी लाइफ में वो जल्दी आपको तोड़ नहीं पाती, आप जैसे स्ट्रॉन्ग में भी अड़े रहते हो। ज़िद्दी भी बहुत हो सकते हैं पायल 3 वाले, लेकिन इनकी ज़िद अच्छी है। ये ज़िद जो है वो मैरी कॉम में गाना है ना, दिल ये ज़िद्दी है, ये पायल की अच्छी ज़िद है, अच्छी ज़िद है इस पायल की। हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी मदर के बहुत करीब हो सकते हैं।
आई थिंक आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है या आपके भीतर जो एक सॉफ्ट एनर्जी आती है वो आपको फेमिनिन एनर्जी से मिलती है। आप जेन्युइनली महिलाओं को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। महिलाओं की जो ये जो वुमेन पावर है इसमें आप बहुत बिलीव करते होंगे। फिर चाहे आप एक लड़का है या लड़की है, लेकिन आप वुमेन की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वुमेन पावर, उसकी पोटेंशियल में विश्वास करते हैं। आपका जैसे वैसी विचारधारा हो सकती है। और आप कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जो यंग लड़कियां हैं, उनके लिए कोई ना कोई काम करना चाहते हैं यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने कहा एक एवरेज पर्सन जो एक स्थिति में जाकर, एक सिचुएशन में जाकर टूट जाएगा कि नो, अब मुझे भाई हेल्प लगेगी, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, यहाँ तो पीछे भूचाल आ रखा है इमोशंस का, लेकिन आप उसे कर पाओगे। जैसे बहुत ही DIY एनर्जी है इस पायल की, कि खुद कुछ कम रिसोर्सेस में कुछ करके दिखा देना, या फिर जुगाड़, जैसे मैं दोबारा से यही कहूँगी कि जुगाड़ लगा लेना किसी चीज़ का, क्योंकि वो यहाँ पर ये पायल अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते। बहुत ही साइंटिस्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल वाइब्स हैं इस पायल की, और बुद्धि बहुत है। जैसे आपके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा है। पायल 3 ज्ञान है इस पायल के पास, और ये वो ज्ञान है, एक होता है स्पिरिचुअली किसी को ग्रो करना। ये जैसे इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो कैसे अपनी लाइफ को हम इजी बना सकते हैं अपनी इस दिमाग का जो हमें दिया गया है, इस दिमाग का इस्तेमाल करके। तो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत 3D वर्ल्ड की एनर्जी है इस पायल की, और अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। मटेरियल अबंडेंस को भी बहुत अट्रैक्ट करेंगे अपनी काबिलियत की वजह से, और एक वक्त पर बहुत सारे काम कर पाना, ये पर्सनालिटी है इस पायल की। थैंक यू माय गॉड। लुक, हरफन मौला, बंजारे। रिस्क लेना भी आपके स्वभाव में है, रिस्क लेना। ये एवरेज पर्सन वाली एनर्जी है ही नहीं। एक पर्सन जो अपने कंफर्ट जोन से खेलता है, ये वो लोग नहीं हैं। इन्हें चैलेंज करना पसंद है पायल 3 में, इन्हें रिस्क उठाना पसंद है। एक वक्त पर तो आप शायद आपने ऐसा भी किया होगा कि एक काम को आपने मतलब एंड तक किया, लेकिन वो ख़त्म होने से पहले ही आपने मतलब इसको कहा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। करियर चेंज जिसे कहते हैं, कि मैंने 4 साल अगर इंजीनियरिंग को दिए तो आखिरी साल में कहा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ और करना है। वो क्लिक जहाँ हो गया इस पायल को, ये जैसे अपनी सुनते हैं, जैसे ये अपनी कॉलिंग को बहुत आसानी से सुन पाते हैं। बहुत ही रिस्क ले लेना, सडन चेंज। आप में से कुछ लोगों का बर्थ डेट भी 5 नंबर हो सकता है यहाँ पर। बहुत ही रोलर कोस्टर वाइब, जैसे लोग भी कहते होंगे कि आपको कि हाय, तुम ऐसे कैसे कर लेते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो ये पाल कहता है कि ना, वो ईशान है ना उस मूवी में भी, तारे ज़मीं पर, वो टेस्ट लिख रहा होता है, वो कहता है कि वो एक एक्सप्रेशन देता है कि बिंदास। ये पायल वैसा ही है। बिंदास एनर्जी है इस पायल की। Ten of Swords। ये एक ऐसा पायल है जिसने लिटरली सीखे हैं लेसन्स। एक होता है कि लाइफ हमें कुछ लेसन सिखाने की कोशिश करती है, कुछ लोग नहीं सीख पाते, वो उसी पैटर्न को बस चलाते रहेंगे, उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। ये पायल बहुत जल्दी लेसन भी सीखता है। जो कार्मिक या स्पिरिचुअल लेसन्स हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि जल्दी सीख लेना, बहुत प्रैक्टिकल, कि हाँ अगर ये रिलेशनशिप मुझे सर्व नहीं कर रहा है तो इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसे इलास्टिक की तरह खींचते नहीं हैं ये पायल वाले। इसकी वजह से बहुत ब्लंट, बहुत ऑनेस्ट एनर्जी है। आपके जितने एक्स भी रहे होंगे पायल 3, वो भी आपको जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि हाँ, इस बंदे ने मुझे धोखा नहीं दिया, इसने साफ बता दिया कि काम नहीं कर रही हैं चीज़ें, तो चलो ख़त्म करते हैं। ये एक बहुत ही ब्लंट, एक बहुत ही ऑनेस्ट एनर्जी है। किसी को धोखा देने की बजाय, किसी का टाइम वेस्ट करने की बजाय क्यों ना कुछ और किया जाए। इस पायल का वैसा एटीट्यूड है, और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल।
और ये एक आपकी खूबी है कि आप लेसन्स को बहुत जल्दी सीखते हो। यूनिवर्स भी अगर आपको कोई किसी प्रॉब्लम में डालता है तो आप उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे नहीं रहते हो विक्टिम मेंटालिटी में। आप कहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, हाथ पैर मारना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, जुगाड़ू, बहुत ही वैसी एनर्जी। घर के काम भी आप अपने आप ही कर लेते होंगे पाल 3। जो घर के काम है आपके वो भी बहुत सारे आप अपने आप ही कर लेते होंगे, ये भी आपका गुण है। कोई जैसे अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है पायल 3, आप बहुत बिजी वर्कहॉलिक हो सकते हैं, आपको काम करना बहुत पसंद है, वेले रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसकी वजह से कभी कभी आप एग्जॉस्ट कर लेते हो अपनी एनर्जी को, थक जाते हो कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यू रखो। तो आपको जो मैसेज है आपके लिए स्पिरिट की तरफ से कि रेस्ट भी किया करो। जब रेस्ट करने का समय है, वेकेशन पर जाने का समय है, इंजॉय करने का समय है, तो वो भी किया करो। काम में इतना डूब नहीं जाना है। लेकिन बहुत फ्री स्पिरिट है, इनको पिंजरे में नहीं बांधा जा सकता। इस पाल को कोई भी बंधन, कोई भी टॉक्सिसिटी इस पाल को बंधन में नहीं बांध सकती। ये बहुत फ्री स्पिरिट के मालिक हैं, ये वही करेंगे जो ये करना चाहते हैं, और उस पूरे प्रोसेस में ये लॉयल भी हैं। ये अकाउंटेबिलिटी उठाना कि हाँ, अगर मैंने ये गलती की है तो मैं गलती की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। मतलब ये ऐसी ब्लंट एनर्जी है। ये आपके ऊपर आपकी मम्मा का बहुत इन्फ्लुएंस होगा। मैं दोबारा से ये बात कह रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वांड्स, या बहुत ही साउंड पीपल, बहुत ही स्ट्रांग, स्टेबल, ब्लंट, ऑनेस्ट, जिनको लिटरली हम काउंट कर सकते हैं अपने बुरे वक्त में। वैसे लोग, ये ज़्यादा शो ऑफ करने वाले नहीं हैं कि हाँ बड़े बड़े कमिटमेंट्स कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसा नहीं, जब ज़रूरत है बस है, हम हैं, उसको साबित करने के लिए कुछ करते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े वादे करेंगे, उनको पूरा नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जब समय क्या आएगा तो उनको काउंट किया जा सकता है। वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी क्या है पाल 3। नाइस। आपको ट्रैवल बहुत पसंद है। मुझे लगता है आपको जो किक मिलती है लाइफ में, जो इंस्पिरेशन मिलती है, आप क्रेव करते हो नए एक्सपीरियंसेस, नए लोग, नए रिश्ते। उसमें ट्रैवल आपको बहुत पसंद हो सकती है। हालांकि ये कहने वाली बात है, आप कह सकते हैं कि ट्रैवल तो हर किसी को पसंद है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि कुछ लोग घर वापस आना चाहते हैं, कुछ लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं। ये एनर्जी चलती रहती है इस दुनिया में। कुछ लोग घर वापस आना चाहते हैं, वो भटके हुए हैं, उनको घर चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, और कुछ लोगों को वो बंजारापन चाहिए, वो विराग चाहिए जिसमें वो एक्सपीरियंस करें। तो ये पाल को वो चाहिए, एक्सपीरियंसेस। ईगल आई है इस पाल की। आपके स्पिरिट एनिमल भी यहाँ पर ईगल हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईगल की एनर्जी आ रही है। बॉडी को मेंटेन रखना भी इस पाल को बहुत पसंद है। मुझे बहुत ही जिम, फिट रहना, अगर मस्कुलर भी नहीं तो फिर फिट रहना, कि इनको मोटापा शायद पसंद नहीं है इस पाल को। बहुत ही फिट रहने वाली एनर्जी है, शेप में रहना, क्योंकि उनसे उनको मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है कि हाँ, अगर मैं फिट हूँ, बॉडी में अच्छा कंफर्टेबल महसूस करूँ, तो मैं मेंटली भी स्ट्रांग हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे ये कह रहे हैं कि उससे जुड़ा हुआ है नाज। तो यहाँ पर फिजिकली फिट रहना इस पाल के लिए बहुत इन्हें पसंद हो सकता है, अच्छी बात है। पाल 3, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इस पाल का कुछ दिक्कत नहीं है इतनी इस पाल की। अगर लाइफ इनको धोखा दे भी देगी, लाइफ इनको मुश्किल एक्सपीरियंसेस दे भी देगी, ये टूटने वाले नहीं है, मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। ये अपनी तरफ से कोई ना कोई हाथ पैर मारकर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकाल ही लेंगे। ये वो पाल है जो अपने लाइफ के साथ कुछ अच्छा करने के लिए ही बना है, फिर चाहे उसमें इनको हेल्प दी जाए, जहाँ फिर इनको हेल्प ना दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर बहुत भरोसा है इस पाल को। लिटरली यहाँ पर स्पिरिट बहुत अप्रिशिएट कर रही है, खास करके इस पाल की एनर्जी को, कि ये बहुत अच्छा गुण है आपके अंदर, कि आपका अपने ऊपर बहुत विश्वास है।
वेरी नाइस पाल 3। आप कहते हो कि अच्छा यहाँ से नहीं अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या हो गया, दूसरा दरवाज़ा देख। तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल। तो आपकी डेस्टिनी क्या कहती है कि सक्सेस तो है भाई आपकी, और ये कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं है आप किसी के ऊपर। माय गॉड, लुक सन, बहुत बहुत सक्सेस है इस पाल के, क्योंकि ये माइनर अरकाना का, ये एस ऑफ पेंटिकल माइनर अरकाना का सन कार्ड माना जाता है। तो 2 सन है यहाँ पर। स्कूल टाइम से ही मुझे लगता है कि ये पाल ने बहुत अप्रिसिएशन को देखा है, जैसे आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल बच्चा है, इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ये हर टेस्ट में 10/10 लेकर आता है, वैसे वैसे कॉम्प्लीमेंट्स। आपकी डेस्टिनी पार्टनरशिप में भी आप बहुत अच्छा करोगे, कोलैबोरेशंस करना, लोगों के साथ काम करना, एक बहुत ही नेचुरल चार्म है आपके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको सेल कर पाना, वो बहुत काबिलियत है इस पाल में। जिसको ज़रूरत भी नहीं है उसको भी वो प्रोडक्ट बेच के दिखाना, ये कला है मेरी जान, हर कोई नहीं कर सकता। ये स्मार्ट एनर्जी है। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा हाथ है इन लोगों का, बजटिंग बहुत अच्छे से, पैसा अगर 10 रुपये है तो उसे 100 कैसे बनाना है इस पाल के, वो खूबी है इस पाल की। मनी के साथ बहुत अच्छा करेंगे पाल 3। आप मनी से रिलेटेड कोई भी जॉब अगर आप करते बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही अच्छा सक्सेस है यहाँ पर बहुत। आपके मल्टीपल लव पार्टनर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जानना चाहते हो लोगों को, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स को महसूस करना आपको पसंद है। तो काफ़ी सारे रिलेशनशिप यहाँ पर हैं, लेकिन शादी भी है आपके लिए और बहुत सक्सेसफुल, खास करके आपके डिवाइन पार्टनर के साथ। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। माय गॉड, लुक द मैजिशियन। विजडम, नॉलेज। मैंने कहा आपको मुझे मैजिशियन वाइब्स महसूस हो रही थी। आप कुछ भी कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट पाल 3। आपकी डेस्टिनी पता है क्या है कि जो आप करना चाहते हैं वो कर लोगे, उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि आपके आस पास ऑलरेडी वो मैजिक है किसी भी चीज़ को करने का। किसी भी प्रोफेशन में जाओगे उसमें सक्सेस है आपके लिए, नाम है, शोहरत है, और ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको ये सुपर पावर दी गई है इस इनकारनेशन में कि जो करना है कर लो भाई, जिस तरीके से जीवन को जीना चाहते हो, शेप देना चाहते हो, दे लो। लुक यहाँ पर टेम्परेंस, कितनी ब्लेस्ड एनर्जी है ये पाल 3। एक होता है दिमाग हावी है, ईगो। दिमाग क्या है? ईगो हावी है हमारे ऊपर, हमें पता नहीं तरह तरह की बातें बोल रही है, हम उस कहानी को जी भी रहे हैं। ये पाल का दिमाग पर मतलब कंट्रोल है। आप डेफिनेटली पाल 3 या तो प्राणायाम बहुत अच्छे से करते हैं, या सूर्य नमस्कार, या योगा। ये 3 चीज़ें तो ये पाल कर ही रहा है, या सोचता है उन चीज़ों को करने के बारे में, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल देती हैं हमारे ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर। मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये भी सन है, ये भी सन है, यहाँ इन्फिनिटी पीला रंग, और इसमें भी टेम्परेंस में भी एक सूरज होता है बैकग्राउंड में। तो सन की एनर्जी है इस पाल की। ये तो जिस चीज़ को छुएंगे उसे सोना कर सकते हैं। ये होगा कैसे? खुद के ऊपर जब तक भरोसा, मतलब खुद के ऊपर भरोसा करोगे ना, किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हो। स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, गोल्ड के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इस पाल का। नेचुरली लाइट की तरफ खींचे चले जाना, सक्सेस बहुत पसंद है आपको। जहाँ पर आपके ऊपर स्पॉटलाइट हो, वो आपकी डेस्टिनी है। स्टेज पर रहना बेसिकली। डेस्क जॉब नहीं लग रही मुझे इतनी, जैसे बहुत फील्ड जॉब है, हमेशा ही लोगों से घिरे रहना, लोगों से अप्रिसिएशन लेते रहना, ऐसी एनर्जी है इस पाल की। नाइट ऑफ रॉड्स, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। स्टंट करना भी बहुत पसंद हो सकता है इस पाल को। एस ऑफ कप्स, भरे मैं क्या कहूँ आपसे, आपके सामने मैं शफलिंग करते चली जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ तो मुझे कोई ब्लॉकेज दिखे और मैं इनको बताऊँ।
यू नो एस ऑफ कप्स, ब्लेस्ड हो आप, ब्लेस्ड हो, गॉड ब्लेस यू पायल 3, मैं यही कह सकती हूँ। एनलाइटनमेंट, ये लोटस फ्लावर स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है। क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, मम्मा पापा को खुशी देनी है उसको लेकर, और बहुत प्रैक्टिकल हो। ये ऐसे लोग सक्सेसफुल ही होते हैं, और और क्या मतलब कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। आपके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं जीवन के, सक्सेस के इर्द गिर्द है। माने कि आप एक सक्सेस आपने अचीव कर ली है ना, तो दूसरा जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो ये सक्सेस से बड़ी सक्सेस, फिर तीसरी। ये पायल पीछे मुड़ने वाला नहीं है। कभी कभी लाइफ में सेटबैक्स आते हैं माना, लेकिन इस पायल के लिए जो टर्निंग पॉइंट्स है वो सक्सेस जैसे डबल, फिर ट्रिपल, फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी सक्सेस। उम्र के साथ साथ ये पायल बहुत कुछ अचीव करने वाला है। ये एक वैसा पर्सन है जिसका रज़्मे भरा रहता है कि ये भी अचीव किया है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये वैसे लोग हैं यहाँ पर। आप अपनी कमिटमेंट के लिए भी जाने जाएंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स अपनी कमिटमेंट के बारे में होता है कि अगर प्यार है तो रिश्ते को अच्छे से निभाना, ईमानदारी के साथ निभाना। मैंने कहा ना, आपका एक्स भी आपकी इज्जत करता होगा इस बात को लेकर। 2 एसेस हैं हमारे पास कि जिसको दिल दे दिया तो फिर उस रिश्ते को निभाना भी, लेकिन जहाँ पर काम नहीं बन रहा वहाँ पर ब्लंटली बोल भी देना कि भाई नहीं चल रहा। ऑनेस्ट एनर्जी है इस पाल की। इसकी वजह से करियर में भी लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, आपकी ऑनेस्टी की वजह से। प्रोफेसर्स बन सकते हैं बहुत अच्छे ये पाल 3 वाले, राइटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, लाइफ कोच बहुत अच्छे बन सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या धन भी बहुत है यहाँ पर। स्टेबिलिटी, बेसिकली ये स्टेबिलिटी का कार्ड होता है कि स्टेबल है भाई, लाइफ में जो चाहिए उसे अचीव कर रहे हैं। यही मैंने आपको पहले भी कहा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में आप जाएंगे उसमें आपका नाम बनेगा, क्योंकि आपका खुद के ऊपर बहुत विश्वास है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ कप्स, तो सोलमेट एनर्जी भी है आपके जीवन में, आपके टर्निंग पॉइंट में। आपकी जो किस्मत कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कोलैबोरेशन, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी एक सोल फैमिली भी है इस आप जिनके साथ आपकी मुलाकात होगी। और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना इन रिलेशनशिप से, वो यही है कि अगर आप इनका अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, अगर उनको वो आप पूरा कर पा रहे हैं, तो वो आपको एक बहुत इंस्पिरेशन की एनर्जी देगी कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, कि मेरे अपनों का मैं ध्यान रख पा रहा हूँ, मैं अपने मम्मा पापा को ट्रैवल करवा पा रहा हूँ, उनके अगर कोई लोन है तो उनसे मुक्ति उनको दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जैसे आपको किक देती हैं कि हाँ अपनी काबिलियत को और मैं बढ़ाऊं और सक्सेस को अचीव करूं। तो ये अच्छे रिलेशनशिप भी आपके ग्रोथ के लिए हैं। ये इनकी जो खुशी है वो आपके लिए एक किक का काम करेगी कि और सक्सेस अचीव करते हैं, चलो और कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसी एनर्जी है इस पाल में। हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, इतनी काबिलियत होने के बावजूद ही मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत ही स्वीट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नाइव एनर्जी भी है बातचीत करने में इनकी। माने कि ये शो ऑफ नहीं करते कि देखो मेरे पास कितनी नॉलेज है, ये बस नॉर्मल रहना। पेज की एनर्जी माने नाइव, कि दिखने में जैसे ऐसा लगना कि अकल नहीं है लेकिन अकल है, दिमाग है। जैसे आई डोंट नो, ये बहुत फनी सी एनर्जी है कि इतनी नॉलेज, इतनी विजडम है, लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाना, बहुत नॉर्मल रहना, कुछ साबित नहीं करने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस है आपके, बहुत सक्सेस है। ये छुपे रुस्तम वाली एनर्जी है कि दिखने में ऐसे लगना कि नॉर्मल सा, एवरेज सा पर्सन, लेकिन जैसे ही काम करना शुरू किया, स्पीड देखो, फिर क्रिएट करने की स्पीड मतलब इतनी तेज़ है आपका जो चैनल मैसेज भी है यहाँ पर सभी पाल्स के लिए था, आपके लिए आया था, डोंट डिम योर लाइट फॉर एनीवन, यू आर अ रॉक स्टार। और ये मैंने आपके सामने शफल किए हैं और यहाँ पर आपकी लाइट की ही बात हो रही है। आप देख रहे हो स्पिरिट कैसे आपको मैसेज दे रही है, यू आर अ रॉक स्टार पायल 3, डोंट डिम योर लाइट फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आपको अपने कोई आपसे कहे कि
आपकी सक्सेस से भी कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं, खास करके वो लोग जो उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो कभी कभी इफेक्ट हो सकते हैं। हेटर्स हैं इस फाइल के लिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको उनकी परवाह करने की ज़रूरत है नहीं। हेटर्स हैं तो क्या करें, हेटर्स भी उनके होते हैं जिनमें कुछ है। आप रॉक स्टार हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और इस चैनल मैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस मैसेज को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो ये पाल 3 के लिए रीडिंग है। इतनी खूबसूरत रीडिंग, वाओ, आई मीन जिसने भी चूज़ किया है, मेक श्योर कि आप इस अपना कमेंट दीजिएगा। अच्छा लगेगा मुझे आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। हाय पायल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपकी पर्सनालिटी, आप कौन हैं, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, आपकी डेस्टिनी और उससे रिलेटेड अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो क्या हैं, और यहाँ पर मेजर लाइफ इवेंट्स क्या रहेंगे आपकी लाइफ में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो लेट्स सी पायल 4। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे ऐसा लगता है पायल 4 आप काफ़ी लॉस्ट रहे हो, और फिलहाल भी आप काफ़ी लॉस्ट हो। वुंडेड वॉरियर्स जिसे हम कहते हैं, कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ बनाने की कोशिश करते हो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कॉन्टीन्यूस टावर मोमेंट में से आपकी लाइफ रही है। तो ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी है इस पाल की। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप खोज रहे हो, जैसे अपने आप को, आप हो क्या, आप अपने इस ऐसी जर्नी में हो यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वुंडेड वॉरियर का मैसेज चैनल हुआ है, तो वॉरियर्स माने शूरवीर, डिफ़िकल्ट काम, ऐसी स्थिति में भी जहाँ पर आप वुंडेड हो, लेकिन उसके बावजूद आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा काम को। कुछ लोगों का ये एक्चुअल में ब्लॉकेज हो सकता है पायल 4, जहाँ पर आपको पता भी है कि आप वुंडेड हो, आप थक चुके हो, और आपको यहाँ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है, और आप बस उसको कॉन्टीन्यूसली आप कह रहे हो कि नो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके, जैसे ज़िद है, लेकिन बिना बात की ज़िद हो। थोड़ा सा ज़िद की प्रॉब्लम है यहाँ पर पाल 4 में। तो आपका ब्लॉकेज भी यही हो सकता है कि आप जहाँ पर आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है वो आप कर नहीं पाते हो, फॉरगिव भी नहीं कर पाते होंगे पायल 4 वाले। जैसे एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि मुझे करना है, मैं इसको किए बगैर दम नहीं लूँगा। लेकिन वो चीज़ जैसे आपकी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रही है, आपके टाइम को वेस्ट कर रही है, और ये इशारा भी आपको मिल रहा है कि आपके लिए कोई और पाथ है जिसको आपको फॉलो करना है। लेकिन इस पायल में बहुत सारी ईगो की या फिर ज़िद की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वजह से भी आप काफ़ी लॉस्ट महसूस करते हो। ये पता है कैसी एनर्जी है, एक ऐसा पर्सन जो बना तो है हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट बनने के लिए, लेकिन उस हाई प्रीस्टेस या हाई प्रीस्ट बनने से पहले जो उसकी स्टोरी रहती है ना, जहाँ पर वो लॉस्ट है, दुनिया को समझ रहा है, अपने आप को समझ रहा है, तो पहले ऐसे है, और फिर जब हाई प्रीस्टेस बनेगा, हाई प्रीस्ट वो शांत एनर्जी। तो अभी स्ट्रगल है इस पाल की एनर्जी में, लेकिन आप पहुंचोगे ज़रूर हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट की एनर्जी, जिसमें हम न्यूट्रल रहते हैं, कोई भी चीज़ हमें बॉदर नहीं करती है। हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, या डिफ़िकल्टी है इस पाल में, लॉस्ट एनर्जी है, एंग्जाइटी है यहाँ पर। ये ऐसी एनर्जी भी है जो इमोशनल बहुत होते हैं लोग, जिनको छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे लोग भी जिनको आप जानते भी नहीं हो, उनका दर्द तक आप महसूस कर पाना, और उनकी वजह से स्ट्रेस में आ जाना। आपको न्यूज़ बहुत तंग करती होंगी पायल 4। मुझे जानवरों का ज़्यादा सीन नज़र आ रहा है, खास करके जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर जिनको टॉर्चर करते हैं लोग, तो आप जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और ये एनर्जी है कि बस सोचते रहना दुनिया के बारे में, अपने बारे में, जो उसमें से दर्द को ढूंढते रहना, और उसकी वजह से अपनी इमोशंस के ऊपर असर डालते रहना। तो अभी लास्ट है इस पायल की एनर्जी थोड़ी सी।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक काम को जैसे बार बार करना पड़ता है आपको। अगर आपको स्पिरिचुअल रूटीन भी फॉलो करते हैं तो कुछ दिन तो आप करते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे कुछ ना कुछ प्लान चेंज करने पड़ेंगे। टिकाव ना होना, मन में टिकता नहीं है मन, स्टेबिलिटी की कमी है। हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास जब सक्सेस आती भी है पाल 4, आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हो, उसे हैंडल नहीं कर पाते हो। आप चाहते तो हो कि आपको स्पॉटलाइट मिले, आपको सक्सेस मिले, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, जैसे पर आप इमोशनली जैसे उसके लिए रेडी नहीं होते हो। और फिर जब भी कोई ऐसा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आता है, मतलब आप थोड़े से, आपको लगता है कि उफ, आप में से कुछ लोगों को सक्सेस से भी यहाँ पर डर लगता है। आपको सक्सेस मिलने वाली होती है और आप कहते हो नो 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 नो, मुझे नहीं चाहिए। जैसे आप अपनी ही रोशनी को रोक भी देते हो। ये सन एनर्जी है, माइनर आर्काना का सन कार्ड होता है, एस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलने की कुछ चांसेस बनते भी हैं, आप अपने आप ही पीछे हट जाते हो। जैसे किसी को अपनी ही सक्सेस से डर लगता है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस इशू है इस पायल में, और मुझे ऐसा लग रहा है किसी का अब्यूसिव रिलेशनशिप या अब्यूसिव चाइल्डहुड रहा है, उसकी वजह से ऐसा है। बुली भी रहे हैं ये पायल 4 वाले, किसी ने बुली किया है आपको। जो आपके बचपन के टैलेंट्स थे, जो आप में बचपन में होते हैं ना, कि बच्चे में कुछ खूबियाँ होती हैं, बच्चा जाग रहा होता है अपने बारे में कि मुझ में ये गुण है, मुझ में वो गुण है। वैसे ही जब आपको आपके ऐसे आपको कोई बचपन में रियलाइजेशन हुई, तो उसको उस समय पर एप्रिसिएशन नहीं मिली, और वो जो इनर चाइल्ड था आपका, उसको लगा कि बस मैं वेस्ट हूँ। जैसे बचपन में किसी के प्यार की कमी रही है यहाँ पर, या फिर आपको किसी ने बुली बहुत बुरे तरीके से किया है स्कूल टाइम में। ड्रीमी एनर्जी है इस पाल की, सोचते बहुत हो सक्सेस के बारे में, कुछ बड़ा बन गए हो, किसी ओहदे पर पहुंच गए हो, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल लाइफ है उसके साथ लिंक नहीं है आपका। दिन में जैसे डे ड्रीमिंग करना, लेकिन रात में सोने से पहले वही आपकी रियलिटी आपको वो हिट करती है कि देखो आज भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं किया। और इस पायल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके इमोशंस हैं। आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग से ज़्यादा आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये पायल जैसे सभी के इमोशंस को सोक इन कर पाना, उसमें इसको बस लेते रहना। एनर्जी वेम्पायर से भी घिरे हुए सकते हैं ये लोग, कॉन्टिन्यूसली, जैसे एक स्ट्रगल है, एक सर्वाइवल है। मैं आपको रेकी या प्राणिक हीलिंग यहाँ पर रिकमेंड करूँगी, या फिर आपको हर मून साइकिल जब भी शुरू होते हैं आपको स्पिरिचुअल बाथ लेना चाहिए पायल 4। क्योंकि देखिए आपके लिए सक्सेस है बहुत, लेकिन आप क्योंकि उसे हैंडल नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आते ही बीच में ही दम तोड़ लेती हैं। कुछ लोगों के लिए तो लीडरशिप रोल है, लेकिन लीडर बनने के लिए भी माइंड, बॉडी, स्पिरिट स्ट्रांग होना चाहिए। कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें भी टूटे नहीं आप, वो लीडर होता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस में है कुछ लोग, और उसकी वजह से वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे हैं। ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल है, जहाँ पर आपका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। ये जो वॉन्ड है ये हीट, माने कि हीट है, फायर है ना, हमारा दिमाग। तो जैसे इस किंग ने उसके ऊपर कंट्रोल है, उसका कुछ भी हो जाए वो इसको हैंडल कर सकता है, इस वजह से वो किंग है। ये आपकी पोटेंशियल है। तो आपकी जो बाधा है वो है आपके इमोशंस। जितना अपनी इमोशनल हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, इमोशनल नीड्स को पूरा करेंगे, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जहाँ पर आपको बाकी तो सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, वो रिलेशनशिप भी आपके लिए नहीं है, और अगर आप उसको अलाउ करते रहेंगे, आप अपनी इस पोटेंशियल को नहीं जी पाएंगे। चैरियट भी, चैरियट तो बहुत ही सक्सेस के लिए बना होता है, विक्ट्री के लिए। और ये भी कंट्रोल, यिन एंड यांग, जो हमारे भीतर छुपी बैठी है एनर्जी, उसके ऊपर कंट्रोल।
और नई अपॉर्चुनिटीज़ को बस अट्रैक्ट करते रहना, एक ऐसा मैग्नेट बन जाना, ये आपकी पोटेंशियल है, लेकिन आप इसको जी नहीं पा रहे हो फ़िलहाल, क्योंकि आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी इस पाल की डेस्टिनी क्या है। थैंक यू माय गॉड, लुक 9 ऑफ कप्स, ये पहली बार आया है अब तक की रीडिंग में, ये पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। एक हैप्पी कंटेंट बनना, एक कंटेंट पर्सन बनना, ये आपकी डेस्टिनी है पाल 4। अपनी डार्कनेस को पराजित कर देना, हरा देना, ये आपकी डेस्टिनी है। लिटरली जेन्युइनली एक पीसफुल लाइफ को क्रिएट करना अपने लिए, जिसमें आप सिक्योर महसूस करते हैं। हाँ, माना कि दुनिया का दुख है, लेकिन वो दुख आपको तंग नहीं करेगा, आप बल्कि कहेंगे कि हाँ, मुझे इस दुख को हील करने के लिए कुछ करना है। यहाँ पर आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो उस एनर्जी को लेकर आप हर्ट हो, और उसकी वजह से जो आपकी पोटेंशियल है कि हाँ, अगर कुछ किया भी जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को लेकर, वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एनर्जी आपको कंज्यूम कर लेती है, डार्कनेस। तो आपकी जो डेस्टिनी है लिटरली अपने आप को एक पीसफुल पर्सन बनाना, एक ऐसी इमोशंस को अपनी इमोशनल हीलिंग कर पाना ताकि कोई भी चीज़ आपको तंग ना करे, बल्कि जो चीज़ें तंग करने वाली हैं उनको हील करने के लिए अपना योगदान देना, अपना रोल अदा करना। जस्टिस, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, इम्बैलेंस में जी रहे हैं अभी। आपकी जो एक्चुअल में आपकी जो डेस्टिनी है एक ओहदे के लिए है। ये IAS ऑफिसर्स का कार्ड होता है, पॉलिटिशियंस का कार्ड माना जाता है, ये पुलिस ऑफिसर, नेवी, आर्मी, सर्व करना, क्योंकि ये कर्मा है, सर्व करना। तो आपकी सर्विस तो है पाल 4, लेकिन आप उसको जी क्यों नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम, उतनी बड़ी स्पॉटलाइट को आप हैंडल नहीं कर पाना, उसकी वजह से भी कुछ लोगों की ये सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि जब हो जाएगी तो पता नहीं आप कितना ओवरवेलमिंग महसूस करेंगे। तो बड़ा ओहदा है, रिस्पेक्ट है आपके लिए, ये आपकी डेस्टिनी है, लेकिन ये करने के लिए आपको इमोशनल हीलिंग लगेगी। पाल 4, थैंक यू माय गॉड। मैंने क्या कहा आपको पाल 4, कि आप क्या हैं, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट। लेकिन ये बनने से पहले भी एक स्टोरी है ना हाई प्रीस्टेस की, ये जन्म लेते तो बन नहीं गई हाई प्रीस्टेस। इसने पहले भटकन देखी होगी, इसने दुनिया का तमाशा देखा होगा, इसने माया को समझा होगा, इसने डिवाइन को इसकी स्टोरी है यहाँ तक पहुँचने की। आप भी उस स्टोरी को, उस यात्रा में हो, लेकिन आप जिस चीज़ की और बढ़ रहे हो वो आपकी डेस्टिनी क्या है, हाई प्रीस्टेस। और ये ऑपोजिट भी, हाई प्रीस्ट भी। अपनी एनर्जी के अनुसार इस मैसेज को सुनिएगा। जो मैंने आपसे कहा लिटरली वो आपकी डेस्टिनी है। जैसे एक ऐसा एग्जाम्पल बनना जहाँ पर आप बता रहे हो कि मेरे साथ देखो क्या क्या हुआ, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो ट्राई किया, यहाँ पर अनसक्सेसफुल एनर्जी, यहाँ पर ये हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर देखो मैं कहाँ पहुँच गया। मेंटोर एनर्जी है इस पाल की। एक गुड टीचर बनना, एक गुड टीचर वही होता है जो तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो गिव अप नहीं करता, और अपनी डीमंस को फाइट करने की कोशिश करता है, अपनी डार्कनेस को ओवरकम करता है, और उसके जो ट्रू लेसन है उसको सीखता है। मेंटोर वाइब्स हैं इस पाल 4 के। वो 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। इन दोनों को मिला ले तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बन जाता है। टैरो में 9 ऑफ वॉन्ड्स भी स्ट्रगल का कार्ड है कि कॉन्टीन्यूसली बस जहाँ पर आपको सरेंडर कर देने की ज़रूरत है वहाँ नहीं करना, वोंडेड हो, एग्जॉस्टेड हो, फिर भी कहना कि नो मैं करके दिखाऊंगा। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और आपका क्योंकि वो इमोशनल हीलिंग नहीं हो रखी है, वोन्स हैं बहुत आपके, वो आपको जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि नो गिव अप करना अच्छी बात नहीं है, और गिव अप के चक्कर में आप सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हो। गिव अप और सरेंडर दोनों अलग चीज़ें हैं मेरी जान। गिव अप करना माने चैप्टर क्लोज,
कुछ नहीं हो सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना डिवाइन कुछ कर सकता है। सरेंडर क्या है? हाँ, मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डिवाइन कर सकता है, तो इस वजह से मैं सरेंडर कर दूंगा। अब इन दोनों में यही अंतर है। गिव अप करना माने क्लोजर, कंप्लीट, ना तो भगवान पर भरोसा ना अपने आप पर, इस वजह से गिव अप कर दिया। लेकिन सरेंडर मैं नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर कर सकता है, मेरा रब कर सकता है, तो वो उसको सरेंडर कर दिया। इस पाल को वो करने की ज़रूरत है। इस पाल की एक लेगेसी है, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी। ये जिस तरीके से देख रहा है, इस डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखिए। जैसे वो कुछ बता रहा है इस आदमी को, जो कि भी फ्रेम में नहीं है, माने कि वो जैसे अपनी फिलॉसफी कह रहा है कि हाँ ये मैसेज तुम्हें आगे देना है। जैसे इस पाल की लेगेसी है एक, जो एक्सटेंड होगी, आगे तक पहुँचाई जाएगी। कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस पाइल 4 के पास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसमें स्टार सीड्स हैं डेफिनेटली, खास करके ये जैसे अर्थ के लिए है नहीं, इस वजह से भी ये एनर्जी इनको तंग बहुत करेगी, क्योंकि यहाँ के हो नहीं आप स्टार सीड हो, आपको हमेशा ही बस ये ऐसा लगता रहेगा कि कहाँ आ गया मैं, एलियन सा लगना, और लेकिन आपका एक मिशन है पाइल 4, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है आपका, कोई एक मैसेज है आपको जो आप डिलीवर करने के लिए ये इनकारनेशन में आए हो। डेफिनेटली ये स्टार सीड्स हैं, ये पाइल 4 में स्टार सीड्स हैं, यहाँ के हो नहीं, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स में जी रहे हो। लेकिन साइन अप भी जैसे आपने खुद ही किया कि अर्थ के चलो ट्रैवल करके आते हैं, देखते हैं कि अर्थ में क्या चल रहा है, और यहाँ आए तो यहाँ तो फिर और ही तमाशा था, जानवरों के साथ उत्पीड़न, इंसान को मार रहा है तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए आप। लेकिन एक लेसन है आपका जो आपको देना है। स्टार सीड्स के साथ बहुत रहता है ये सीन। स्टार सीड्स का ये नॉर्मल है, क्योंकि वो यहाँ के हैं नहीं, तो इस एनर्जी को महसूस करना भी उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। यकीनन एक मैसेज है दया का। क्वीन ऑफ पेंटिकल वर्गो वाइब्स होती हैं, बहुत ही अर्थ एनर्जी, बहुत ही फॉरगिवनेस, बहुत ही पीस, बहुत ही ममता जिसे कहते हैं, ममता की एनर्जी। आई थिंक आप सिर्फ हल बताना आपकी डेस्टिनी है इस इनकारनेशन में। पाइल 4 हल, सॉल्यूशंस देना कि अगर जानवरों के साथ ये हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत ही यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी वाइब्स मिल रही, जैसे एम्बेसडर होते हैं ना, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं। इस पाइल में वैसी एनर्जी है। तो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक लेसन देना है कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में तो इनका सल्यूशन क्या है, ये आपकी डेस्टिनी है यहाँ पर। वाओ, या एस ऑफ वॉन्ड्स, सल्यूशंस, मैंने जैसे पहले कहा, हल देना, न्यू बिगिनिंग देना किसी भी सिचुएशन में। लेकिन आपको ये जो एक्सपीरियंसेस अर्थ दे रही है, फीलिंग्स दे रही है, इसको ओवरकम करना होगा। या सैडनेस बहुत है इस पाल में, बहुत सैडनेस है। वही दुनिया का तमाशा, ये 3 कप्स, ये रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप, खास करके फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट। इस पाल में वैसी एनर्जी है। तो सैडनेस को ओवरकम करना, ये इनकी डेस्टिनी, ये इनका चैलेंज है यहाँ पर। और जो आपका मेजर लाइफ इवेंट है वो यही है कि आप कुछ ऐसा एक वक्त पर कुछ ऐसा पेश करोगे, कुछ ऐसा सल्यूशन देने वाले हो इस वर्ल्ड को। और उसके लिए कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई आपकी राइटिंग हो सकती है, कोई आपका क्रिएटिव फील्ड में कोई सॉन्ग आप ऐसा लिख सकते हो, या कोई डांस में कोई मूव ऐसी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से आप कुछ पेश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये हल है, और यही आपकी जैसे डेस्टिनी है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपको देना है वो आगे लेसन। प्रोफाउंड एनर्जी है इस पाल
अगेन मुझे बहुत एलियन एनर्जी लग रही है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये तेज भाग रहा जो जीवन है ना हमारा, तेज भाग रहा है, हर कोई कुछ अचीव करने को लगा है, हर कोई बस भागता चला जा रहा है। आप क्या हो? वो स्लो एनर्जी। ये पायल वो पायल है जो इस भाग दौड़ में, इस तेज रफ्तार में वो calm डाउन। ये पोटेंशियल है आपकी, ये आपकी रेस्ट नहीं है यहाँ पर। क्यों भाग रहे हो? किसी को calm करना, किसी को शांत करना। 8 ऑफ पेंटिकल्स। या ड्रामा फ्री लोग हैं पायल 4 वाले। ड्रामा पसंद नहीं है आपको, बल्कि ड्रामा को सुलझाया कैसे जाए वैसे आइडियाज़ देना। आई थिंक आप अपनी शांति के लिए भी जाने जाओगे। एक ऐसा पर्सन जो बस शांति दूत है जिसे कह लीजिए। मैंने कहा ना, बहुत ही मुझे एम्बेसडर, किसी ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम करते हैं लोग, ये वैसी एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत मिस करते हो। आपको लगता है कि आप हो ही नहीं यहाँ के, और आपको लगता है कहीं और जहान से आए हो, तो मैं वापस वहाँ पर चला जाऊँ। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आपको कुछ ज़्यादा भाते नहीं हैं। ऐसी फीलिंग्स हैं इस पाल की। रात बहुत पसंद हो सकती है आपको, तारे सितारे चंद्रमा बहुत पसंद हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत दिलचस्पी हो सकती है इस पाल की। इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है। इंट्यूशन को समझना इस पायल के लिए। इंट्यूशन के गुण को एक्टिवेट करने की तो बहुत बात की जाती है, लेकिन इंट्यूशन है क्या? क्या है इंट्यूशन? बेसिकली आपको जैसे ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हल आपकी इंट्यूशन दे रही है यहाँ पर। जैसे जिस स्टार सिस्टम से आए हैं आप, वहाँ के जो नॉलेज उसको अनलॉक करना है अगर आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इंट्यूशन ही वो पोर्टल है जो हमें कनेक्ट करती है हमारी हायर सेल्फ के साथ, हमारी स्पिरिचुअल टीम के साथ, हमारे इसके साथ, हमारी उसके साथ। तो इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना इस पाल के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जाने जाएंगे आपकी क्रिएशन के लिए। पाल 4, आप अपनी क्रिएशन के लिए कुछ क्रिएट करना है आपको इस दुनिया में जो आए हैं आप। ये जो लाइफ टाइम है आपका, कुछ क्रिएट करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन है, मिशन पर है ये पायल। कोई राइटिंग है ऐसी, कोई लाइट है आपकी ऐसी जो हल देगी, सल्यूशन देगी। आई डोंट नो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, टू बी ऑनेस्ट। और मैं अगर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको ऐसे बनाकर बोलना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे सच में नहीं वो शब्द मिल रहा कि वो क्या है ऐसा कि जो आप, लेकिन इतना मैं देख पा रही हूँ कि आप एक मिशन पर हो, कोई मैसेज है आपके पास और आप यहाँ के हो नहीं, लेकिन ये मैसेज आपको देना है। और आपकी लेगेसी यही है कि आप उसकी वजह से जाने जाओगे। यही आपका मेजर लाइफ इवेंट है। खास करके जब 30-40 एज, ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस पाल के लिए। इस पाल को स्पेसिफिकली अपने हार्ट का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। दिल का कोलेस्ट्रॉल लेवल समय समय पर चेक करते रहिए अपना। अच्छा तेल इस्तेमाल कीजिए, कम कीजिए। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है इस पाल के लिए, क्योंकि ये बस समाती चली जा रही हैं चीज़ें, समाती चली जा रही है इमोशंस। तो दिल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस पाल को। मैं आपके लिए जो चैनल मैसेज आया था, यू आर अ क्रिएटिव जीनियस, यूज योर गिफ्ट्स टू हेल्प अदर्स। क्रिएटिव जीनियस, इंटरेस्टिंग। तो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर पाल 4, क्रिएटिव जीनियस, मैंने कहा कुछ है आपके पास। आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है, उसका वही आपका एक जरिया है अपने इस मिशन को कंप्लीट करने का। और मुझे ऐसा भी लग रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स से कि आप ये मिशन को काफ़ी समय से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो सोल है बार बार जो इनकारनेट हो रही है इस मिशन को काफ़ी देर से इसको
करने की, फिनिश करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से भी आप थोड़े लॉस्ट हो, तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। आप एक जीनियस पर्सन है और आपको जो मेन मैसेज दिया जा रहा है कि हेल्प अदर्स, लोगों की मदद कीजिए, अर्थ को सर्व करना है आपको अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके। तो इस मैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके साथ काम करना शुरू कीजिए, खुद भी इसके ऊपर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि ये मैसेज आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि यही तो करना है आपको। तो ये पाइल 4 के लिए रीडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंटेंस ये पाइल था। मुझे स्टार सीड वाइब और किसी भी पाइल में नहीं आई, लेकिन ये पाइल में भरे पड़े हैं स्टार सीड्स, एलियन वाइब्स हैं। इंटेंस रीडिंग, बट आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो रीडिंग, कुछ मैसेजेस मिले हों, रेजोनेट हुए हों आपके साथ, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा और मेरी मदद कीजिएगा मुझे ग्रो करने में, ठीक है। तो पाइल 4, इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और मैं मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।